नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर भी ऐसी जो आपकी आंखें खोल देगी। जिस अरविंद केजरीवाल को आप बहुत शरीफ आदमी समझते थे, उसकी कलई खोल के रख देगी किस तरीके की घिनौनी राजनीति करता है। दरअसल बात यह हुई कि आज पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम, फॉर्मर डिप्टी सीएम ओपी सोनी को वहां की पंजाब की विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल भ्रष्ट लोगों को गिरफ्तार किया भी जाना चाहिए। ये गिरफ्तारी देरी से हो रही है, ये पहले ही होनी चाहिए थी। हम भ्रष्टाचार और इस तरीके के लोगों की गिरफ्तारी को बिल्कुल भी जायज़ नहीं ठहरा सकता, कोई भी नहीं ठहरा सकता, देश का जो देशभक्त आदमी है। लेकिन केजरीवाल ने ये गिरफ्तारी ऐसे टाइम पे कराई है जबकि अध्यादेश के लिए केजरीवाल सभी राजनीतिक दलों के सामने झोली फैला फैलाकर भीख मांग रहे हैं, उस पे समर्थन की भीख मांगते घूम रहे हैं। अब इसमें दो बातें हैं, जरा समझिएगा, गौर कीजिएगा कि जो ओपी सोनी की जो गिरफ्तारी केजरीवाल ने कराई है पंजाब के अंदर, तो कहानी ये है कि इसमें दो कहानी निकल के आती है। या तो ये ओपी सोनी की जो गिरफ्तारी है, ये केजरीवाल एंड कंपनी कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए इस तरीके की गिरफ्तारी डलवा रही है, क्योंकि ऐसे टाइम पर हुई है जिस टाइम पे केजरीवाल को अध्यादेश पर समर्थन जुटाने की बेहद आवश्यकता है। नहीं तो उसका पूरा जो एक छत्र राज है वो खत्म हो जाएगा दिल्ली के अंदर से। और अगर ऐसा नहीं है तो इसके दूसरे मायने ये देखिए कि सन ऑफ सरदार ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जी हां, जब आज एक पहले खबर ये आई थी कि कांग्रेस अध्यादेश के मामले पर अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे रहे हैं, यानी कि राहुल गांधी, अब कांग्रेस उसको समर्थन देगी अध्यादेश के मामले में राज्यसभा लोकसभा के अंदर। अचानक कुछ ही देर बाद एक और खबर आती है कि पंजाब के अंदर विजिलेंस ने कांग्रेस के पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी को करप्शन के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अब या तो भगवंत मान केजरीवाल को बर्फ में लगाने की तैयारी कर चुके हैं और उन्होंने ये गिरफ्तारी ऐसे टाइम पर डलवाई जिस समय केजरीवाल पूरी तरीके से फंस चुके थे। यानी कि केजरीवाल की जेल जाने की तैयारी है और दिल्ली के अंदर, क्योंकि चर्चा ये चल रही है कि दिल्ली के अंदर विधानसभा को अब खत्म कर दिया जाएगा और 1993 से पहले की स्थिति को बहाल कर दिया जाएगा। तो अगर ऐसा है तो सन ऑफ सरदार नहीं चाहते, यानी कि भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से केजरीवाल जैसा नाग, राजनीति का नाग, अजगर बच जाए। यानी कि अब उसको फिनिश हो जाना चाहिए। भगवंत मान का काम अपना हो चुका है कि वो मुख्यमंत्री हैं और उनको ये भनक लग चुकी है कि जिस तरीके से केजरीवाल ने अपने डिप्टी सीएम और दूसरे मंत्रियों को और दूसरे लोगों को बर्फ में लगाया है, किसी दिन आने वाले समय में केजरीवाल भगवंत मान को भी बर्फ में लगा देंगे। तो इससे बचने के लिए भगवंत मान ने अपनी चाल जो है एक कदम पहले चल दी है, इसलिए उन्होंने डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी डलवा दी विजिलेंस से पंजाब के अंदर, ताकि कांग्रेस और केजरीवाल का गठजोड़ हो ही ना पाए, अध्यादेश पे दोनों एकजुट नहीं हो पाए। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो ओपी सोनी है वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बहुत खास आदमी हैं और पिछले दिनों जिस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया था और चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया था, उस वक्त राहुल गांधी के इशारे पर ओपी सोनी को डिप्टी सीएम बना दिया गया। ये जो डिप्टी सीएम का पद था, ये उनको राहुल गांधी के इशारे पर दिया गया था। वो इतने खास है राहुल गांधी। तो जब राहुल गांधी ने आज
अध्यादेश पर समर्थन देने की बात की, उसके कुछ ही देर बाद ये खबर आई पंजाब से कि पंजाब के अंदर राहुल गांधी के खासम खास पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी को विजिलेंस विभाग ने करोड़ों की हेराफेरी के अंदर आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ओपी सोनी को अब विजिलेंस विभाग सोमवार को कोर्ट में पेश करेगा और फिलहाल तो वहां से ओपी सोनी को जमानत मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि करप्शन का मामला है, सारे करप्शन के चार्ज लगाए गए, तो ओपी सोनी अब जेल जाएंगे। यानी कि सीधे सीधे या तो केजरीवाल साहब पंजाब के अंदर ओपी सोनी की, कांग्रेस के डिप्टी सीएम की, राहुल गांधी के खासम खास आदमी की गिरफ्तारी डलवाकर कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं कि अध्यादेश पे समर्थन दो, नहीं तो आपके दूसरे लोगों को भी हम इसी तरीके से करप्शन के मामले में या दूसरे मामलों में गिरफ्तार कर लेंगे। और या फिर भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह जता दिया है कि उन्हें किसी भी हालत में राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठजोड़ मंजूर नहीं है। वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलते हुए देखना नहीं चाहते हैं। अध्यादेश जाए भाड़ में, सीधे सीधे गिरफ्तार करिए और उनको ये जता दीजिए कि देखिए हमने आपका आदमी गिरफ्तार कर लिया। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि किस तरीके से ये जो करप्शन का मामला है, ये पूरा लगभग 8 महीने से इस मामले पर केवल विजिलेंस विभाग कछुआ चाल से इंक्वायरी ही कर रहा था, जबकि सीधा सीधा उनकी किताबों में जो किताबें हैं, जो बिल्स हैं, जो जिस तरीके की जो आय के प्रमाण जो दिए गए हैं, उनमें बहुत सीधा सीधा था कि जो ओपी सोनी की जो आय है वो कम थी और खर्चा जो दिखाया गया वो बहुत ज्यादा था, करोड़ों में। तो इससे साफ हो रहा था कि उन्होंने करप्शन किया है, तभी तो उनके पास इतना पैसा आया। लेकिन ये जो काट हुई, ये जो दोनों खबरें एक साथ जो आई, इसके राजनीतिक गलियारों में बहुत ही मायने हैं। ये या तो केजरीवाल के बुरे दिन शुरू हो गए हैं और भगवंत मान ने अपना जो एक सन ऑफ सरदार वाला स्टाइल है वो दिखाना शुरू कर दिया है कि सन ऑफ सरदार, सरदार जो होते हैं वो किसी के चंपू बन के नहीं रह सकते, उन्हें वो आजाद हैं, वो चंपू नहीं बन सकते किसी के। और या फिर ये दबाव की राजनीति है कांग्रेस के ऊपर। हम ये बात इसलिए भी कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर, क्योंकि वो फुल स्टेट है, वहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो भी वहां का जो मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होता है, वो कुछ भी करा सकता है। आपने पिछले दिनों देखा होगा, अखबार की एक चैनल की रिपोर्टर को कितनी धाराएं लगाकर SC ST तक के सेक्शन लगा के सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया, जेल भेज दिया गया था कि क्योंकि वो मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल पे उनका चैनल रिपोर्टिंग कर रहा था। अब हम बताते हैं आपको, अब हम चन्नी के ऊपर बात कर लेते हैं और इस मामले पर थोड़ा सा आपको जानकारी दे देना चाहते हैं। मिली सूचना के अनुसार, जो हमें सोर्स हमारे सूचना दे रहे हैं, उसके अनुसार 25 नवंबर 2022 को, 25 तारीख याद कीजिएगा, 25 नवंबर 2022 को विजिलेंस विभाग ने चन्नी ओपी सोनी को अपने यहाँ तलब किया था जांच के लिए। 8 महीने तक इस पूरी जो मामला था इसकी जांच चलती रही, इंक्वायरी चलती रही। विजिलेंस विभाग ने 8 महीने तक इंक्वायरी की है इसमें। ये विजिलेंस विभाग पंजाब का 8 महीने तक इंक्वायरी कर रहा था, जबकि सारी चीजें साफ थी, या इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब कांग्रेस अध्यादेश पे हमें समर्थन नहीं देगी, उसी दिन हम इसकी गिरफ्तारी डाल देंगे। या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इसलिए इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही कांग्रेस इस पे समर्थन की बात कहेगी, तुरंत ओपी सोनी को गिरफ्तार करके ये बता देंगे कि भैया गिरफ्तार करोगे, ये देखो हमने आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी, अब आप अध्यादेश पे समर्थन मत दीजिए, अब आपकी लड़ाई ठन जाए। इसके बाद आप गैप को समझिए, रविवार को FIR इस मामले में संडे को 8 महीने तक इंक्वायरी करने के बाद संडे को
पंजाब के विजिलेंस विभाग ने इस पे एफआईआर दर्ज की और उन्हें मंडे को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, मतलब संडे की रात में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इन पर एंटी करप्शन एक्ट की धाराएं, कई धाराएं लगाई गई हैं। अब ये पूरा मामला, ये आपको ये भी बता देते हैं कि 2021 में कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे देने के बाद जब चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उसके बाद राहुल गांधी के दबाव डालकर कहने के बाद वहां पर ओपी सोनी को डिप्टी सीएम पंजाब बनाया गया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद डिप्टी सीएम साहब बड़े आराम से घूम रहे थे और 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2022 तक पूर्व डिप्टी सीएम सोनी और उनके परिवार की आय, जो उनकी आय थी, आप समझिए इसका गैप, जो उनकी आय थी 4,52,00,000 रुपए बताई गई थी, जबकि 12,48,00,000 रुपए उनका खर्च बताया था। 4 करोड़ की आय, 12 करोड़ का खर्च, 4 करोड़ की आय, 12 करोड़ का खर्च, 12,48,00,000 का खर्च बताया था। अज्ञात सोर्स से 7,96,00,000 रुपए जो है उनके, ये पता नहीं चल रहे थे ये कहां से आए, ये सस्पेंस बना हुआ था इतनी राशि का। यही मामला सोनी को भारी पड़ गया और एंटी करप्शन शिकायत मिलने के बाद, किसी ने इसकी शिकायत की और एंटी करप्शन को शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब हम सोनी के बारे में बता देते हैं। ओम प्रकाश सोनी लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं। वह साल 1997 से 2002 तक, 2007 से 2012 तक और 2017 में पंजाब विधानसभा के चुनाव जीत चुके हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में सोनी ने अमृतसर सेंट्रल से सीट से बीजेपी के तरुण चुग को 21,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। इसके बाद ही ये 1991 में अमृतसर के पहले मेयर भी रहे हैं सोनी साहब, और वे पंजाब कांग्रेस पब्लिक कमेटी के महासचिव और 2 वर्ष तक ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर के चेयरमैन भी रह चुके हैं। ये इतने बड़े बड़े पदों पे रहने के बाद सोनी साहब इतने भ्रष्ट थे कि इन्होंने करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है। ये जो हेराफेरी है, ये अभी विजिलेंस विभाग की शुरुआती जांच में पाई गई है। अब अगर विजिलेंस ने इन्हें पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, तो अभी बहुत सारे राजों से पर्दा उठना बाकी है। अभी कई चीजें सामने आएंगी, लेकिन जो भी हो, ये मामला दोनों ही, ये जो गिरफ्तारी है ओपी सोनी की पंजाब के अंदर, दोनों ही तरीके से केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी हैं। केजरीवाल की सत्ता, या तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान केजरीवाल को मिट्टी में मिलाने पे लग गए हैं और वो आने वाले समय में केजरीवाल को उसकी औकात बता देंगे, और या फिर अब कांग्रेस किसी भी हद पे जाकर केजरीवाल सरकार को, आम आदमी पार्टी को अध्यादेश के मामले में समर्थन नहीं देगी और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि केजरीवाल लगातार कांग्रेस के साथ कुछ ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कांग्रेस बहुत तुच्ची पार्टी है और आम आदमी पार्टी ने पता नहीं कितना महान काम कर दिया, पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की सीटें हैं। तो जिस तरीके से वो हड़का रहे थे राहुल गांधी को, कांग्रेस को, वो पासा अब उन्हें उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि अगर कांग्रेस ने एक डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी के बाद भी आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया, तो इससे बड़ा राजनीतिक गलियारों में दुर्भाग्य नहीं हुआ। और अगर सचमुच केजरीवाल ने ही उसे गिरफ्तार कराया है, तो ये केजरीवाल की दबाव की राजनीति का एक हिस्सा माना जाना चाहिए और कांग्रेस को तब भी केजरीवाल को समर्थन नहीं देना चाहिए। ये अगर कांग्रेस ने इस तरीके से नहीं किया तो सचमुच आने वाले समय में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। बहुत सारे नेता भी उनसे नाराज हैं। तो ये जो पूरा मामला है कांग्रेस को भारी पड़ने वाला है और
दोनों ही मामले में केजरीवाल के लिए बुरी खबर साबित होने वाला है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे ऊर्जा मिलती है और मैं नई नई तरीके की जानकारियां आपके लिए राजनीतिक गलियारों की या दूसरे क्राइम पर आपको पेश करने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।